त कैसन बानी रउआ सन। स्वागत बा आप सभी के हम लोग के चैनल लिलिटो पे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ने वाले हैं तथा इसके सारे पार्ट के एक सीरीज के वीडियो डालने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। वे मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क फिर वहां से लंदन भी गए। बाबा साहब विदेश से लौटने के बाद स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे। और चूंकि बाबा साहब खुद दलित परिवार से थे तो उन्होंने जाति प्रथा और जाति से संबंधित गलत अवधारणाओं को खत्म करने का अथक प्रयत्न किया था। उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एवं एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब ने अपने ज़माने में अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण हैं। पहला द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा द अनटचेबल्स, चौथा हु आर दे, पांचवा हु आर शूद्राज, छठा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सातवां बुद्धा एंड हिज धम्मा, आठवां थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, नौवां द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 10वां एनालिसिस ऑफ कास्ट। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका नाम जरूरी है याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवादित रूप है, हिंदी रूपांतरित है। यह हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन की गई है। यह भाषण बाबा साहब ने जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था, परंतु कुछ घटना के कारण वह सम्मेलन स्थगित हो गया तो इस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया गया। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताना चाहते हैं कि किस तरह भारतीय समाज में अभी भी जाति प्रथा के नाम पर श्रम विभाजन तो होती ही है और साथ में श्रमिक विभाजन भी होती है। प्रस्तुत निबंध में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कार के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नरसंगिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं तथा जाति प्रथा को कुप्रथा के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि भारतीय समाज में आज अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और इसके कारण आज भारत में बेरोजगारी प्रमुख एवं प्रत्यक्ष रूप से बनी हुई है। इस तरह से वे जाति प्रथा को एक कुप्रथा के रूप में दिखाना चाहते हैं और उससे जो श्रम विभाजन और श्रमिकों का विभाजन होता है उसे भी एक कुप्रथा के रूप में दिखाया है। तो प्रस्तुत पाठ को अब हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि कुछ दिनों में ही अपलोड हो जाएगा। तो अभी जितने भी महत्वपूर्ण
सेंटेंस लिखाए गए हैं कृपया उसे कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक एक कर चुन चुन कर निकाले गए हैं। और इसके बाद जब हम लोग ये निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ेंगे तो इसमें भी मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको सौंप दूंगा और आप उसे नोटबुक में रख ले, नोटबुक में लिख ले। अगर आप क्वेश्चन बनाकर लिख चाहते हैं तो क्वेश्चन बनाकर लिख लें। इससे आपका बहुत ही टाइम बचेगा हिंदी को पढ़ने के लिए और हम आपके साथ बने हुए हैं, तो हमारे साथ आप भी बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।